नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट सीख रहे हो और आपको LTP, SL, CNC, MIS, CEP जैसे शब्द समझ नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको शेयर मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहां कंपनियों के शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधनों का व्यापार किया जाता है। इसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को उन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने और बेचने का अवसर प्रदान करना है। किसी एक देश या क्षेत्र में विविध स्टॉक ट्रेडिंग स्थान हो सकते हैं जो स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ के अन्य प्रकारों में ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं। हालांकि इसलिए स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ही परस्पर उपयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज अक्सर स्टॉक मार्केट का एक सबसेट होता है। अगर कोई यह कहता है वह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो इसका अर्थ है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों, इक्विटियों को खरीद या बिक्री करता है जो कुल स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। अमेरिका के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, नस्डैक और शिकागो बोर्ड्स ऑप्शन एक्सचेंज CBOE शामिल है। भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड इंडिया NSE है। शेयर क्या है? शेयर का अर्थ सामान्य भाषा में अंश यानी हिस्से को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई पूंजी कैपिटल जुटाना चाहती है तो वह अपने स्वामित्व, ऑनरशिप का एक हिस्सा जनता को बेचती है। इस हिस्से को शेयर कहते हैं। जो इन लोग शेयरों को खरीदते हैं उन्हें कंपनियों को शेयरधारक यानी शेयर होल्डर कहा जाता है। आइए शेयर का मतलब समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक फर्म की कुल पूंजी रुपये 10 लाख है। अपनी फर्म की कुल पूंजी को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांटी देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया हिस्सा प्रत्येक कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपये होगी और छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप जितने हिस्से को खरीदने लिए भुगतान करते हैं आप उतने हिस्से का मालिक बन जाएंगे। शेयर को स्टॉक मार्केट में स्टॉक इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह शेयर, स्टॉक या इक्विटी सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अब देखते हैं शेयर के प्रकार। प्राइमरी शेयर मार्केट, सेकेंडरी शेयर मार्केट। प्राइमरी शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां एक कंपनी पहले धन जुटाने के लक्ष्य के साथ पंजीकृत होती है और एक निश्चित मात्रा में शेयर जारी करती है। प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का लक्ष्य धन जुटाना है। यह वह एक जगह है जहां एक कंपनी एक निश्चित मात्रा में शेयर जारी करने और धन जुटाने के लिए पंजीकृत हो जाती है। अगर कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचने का फैसला करती है तो इसलिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं सेकेंडरी शेयर मार्केट। एक बार जब कंपनी कई नई प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में बेच दिया जाता है तो उन्हें द्वितीयक शेयर बाजार में कारोबार किया जाता है। सेकेंडरी शेयर मार्केट में निवेशकों को अपना निवेश से बाहर निकलने और अपने शेयर को बेचने का अवसर मिलता है। सेकेंडरी शेयर मार्केट पर लेन देन में ज़्यादातर ऐसे ट्रेड शामिल हो जाते हैं जहां एक निवेशक मौजूदा बाजार मूल्य पर एक अलग निवेशक से शेयर खरीदना चुनता है। दोनों पक्ष जो भी मूल्य निर्धारित करने के लिए सहमत होते हैं या प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर एक निवेशक दूसरे से द्वितीयक बाजार में शेयर खरीदेगा। आमतौर पर निवेशक इन लेन देन को एक दलाल या अन्य ऐसे मध्यस्थ के माध्यम से करते हैं जो इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। ब्रोकर इन ट्रेडिंग अवसरों को विभिन्न योजनाओं में प्रदान करता है। शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं? शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप एक ब्रोकर यानी
की दलाल के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं। जिस तरह की हम किसी बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे आपके पैसे डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक हो करता है। अगर आप चाहे तो उस डीमैट अकाउंट से अपनी बैंक अकाउंट में बाद में धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। दूसरा तरीका है, आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करते हैं जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो आप पैसे भी लेते हैं। इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ उनके ज़रिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। कोई शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की संबंधी जानकारी कैसे लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यह शेयर मार्केट की सीरीज़ सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि नए से जिनको शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैंने बिगिनर्स टू प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए इस तरह की वीडियो की श्रृंखला लाया हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, किसी भी ट्रेड से पहले खुद रिसर्च करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। थैंक यू।